सो वेलकम गाइस। आज हम करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बेसिकली है क्रोनोलॉजी। ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1885। इसमें क्या हुआ था? बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेशन जो है वो हेल्ड हुआ था तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, बॉम्बे में। प्रिसाइड किया था इसको किसने? WC बनर्जी ने। जैसा कि आपको पता होगा कि UJINC है, किसने फॉर्म की है? A.O. ह्यूम ने। तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे अब हम। उसके बाद आगे 1892। तो यह है, इसमें था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसके बाद आ गया 1904 कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉडरेट्स फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। द स्ट्रेटजी ऑफ मॉडरेट्स वाज टू फोल्ड: प्रेयर, पिटिशन एंड पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि हमें पता था, कांग्रेस में दो तरह के बंदे थे। एक कुछ थे मॉडरेट्स जो कि एलीट क्लास थे, जो कि पेशे से वकील थे, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट थे रेवोल्यूशनरीज, जो पीस के ज़रिए नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम कोई रेवोल्यूशन करें, कुछ ऐसा करें कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़े। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो प्रेयर, पिटिशन और पब्लिक ओपिनियन में काम करते थे। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन ब्रिटिश रूल। जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश रूल में बिलीव करते थे। मॉडरेट्स प्रिपेयर्ड बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। नो डाउट मॉडरेट्स ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद आ गया 1905। इसमें क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट एम्ड फॉर सेल्फ रूल थ्रू मास मूवमेंट। जैसा कि हमने पहले बोला था, जो मॉडरेट्स थे उनमें और एक्सट्रीमिस्ट में एक ही डिफरेंस था कि जो मॉडरेट्स थे वो मास के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थी वो समझ गए थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने मास मूवमेंट्स शुरू की। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजियस सिम्बल्स, इवन वायलेंस वॉज नॉट रूल्ड आउट। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन, जैसा कि हमें पता है स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? 7 अगस्त 1905 टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था उस टाइम पे। बेसिकली ये जो अंग्रेज़ थे वो लोगों को तोड़ना चाहते थे, और उसकी वजह से इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, और रीजंस दिए थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने तोड़ा है। लेकिन असल में हम सभी को पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात नहीं थी। यहाँ बात थी कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई डालना, ठीक है। उसके बाद आ गया 1906। उसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, नवाज सलीउल्लाह ऑफ ढाका। उसके बाद आ गया 1907। इसमें क्या हुआ था? स्प्लिट इन कांग्रेस एट सूरत सेशन। स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर 1909 बहुत ही फेमस है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के लिए। इस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था? डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था अलॉन्ग विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स फ्रॉम मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने इंडियन गिवन बस रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा बंदा था जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार मिली थी, वरना आपको मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। उसके बाद आगे 1911 में सेकेंड दिल्ली दरबार वाज हेल्ड। किंग जॉर्ज V मेड 2 अनाउंसमेंट्स। उसमें से एक अनाउंसमेंट थी कि जो इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया है उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया और ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल कहाँ? दिल्ली में। उसके बाद आ गया हमारे पास 1914, जिसमें था वर्ल्ड वॉर 1 इज़ बिगन। जैसा कि हमें पता था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो शुरू हो गई थी 1914 में। ऑल ग्रुप्स डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। तो रेवोल्यूशनरीज फेवर्ड वायलेंस एज मीन्स टू सिक्योर। तो उसके बाद ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी 1914 में, जिसमें कि सारे जो ग्रुप्स थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे रिवोल्यूशनरीज़ को छोड़ के, क्योंकि वो चाहते थे कि वायलेंस, क्योंकि यही सही मौका है ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश सबसे ज़्यादा वीक थे। फिर उसके बाद एक कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। इसमें क्या हुआ था? पंजाबीज़ वर रिफ्यूज्ड एंट्री इन द कैनेडा। वो शिप पे ही रहे थे, जो पंजाबीज़ थे वो शिप पे ही रहे थे, उनको कैनेडा में उनके शिप को उतरने नहीं दिया था। उसके बाद दिस इंसिडेंट वाज फॉलोड बाय ग्रेट
गदराइट अपराइजिंग इन 1915, द अपराइजिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गदर पार्टी। उसके इसी के अपोजिशन में एक गदर पार्टी का राइज हुआ था। उसके बाद आ गया 1916 में होम रूल मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुई थी बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। आपको पता था कि होम रूल मूवमेंट जो है वो 2 लोगों ने किया था, एक तो एनी बेसेंट थी और एक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो एनी बेसेंट थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट रही थी, या आप कहें सो प्रिसाइड किया था इन्होंने कांग्रेस के सेशन को। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन कौन थी जिसने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। इन लखनऊ सेशन एक्सट्रीमिस्ट वर रीएडमिटेड। 1916 का ही टाइम था जिसमें देख लिया था एक्सट्रीमिस्ट ने अलग होकर और मॉडरेट्स ने अलग अलग होकर काम करके देखा कि इन्होंने काम नहीं चलेगा। फिर एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने फिर से रीएडमिट इनटू कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट ऑन खिलाफत इशू। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद आ गए थे 1917 के लॉर्ड मैनटेक स्टेटमेंट आ गई थी 1917 में, प्रॉमिसिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। 1917 में क्या हुआ था, सेशन प्रिसाइडेड बाय एनी बेसेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने एक सेशन प्रिसाइड किया था 1917 में किया था। ठीक है, क्रिटिसाइज मोन्टेक डिक्लेरेशन को उसने क्रिटिसाइज़ किया था। मॉडरेट्स बॉयकॉटेड एंड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल लिबरल लीग। इसमें क्या हुआ था कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने एक अपनी एक अलग से पार्टी भी बनाई थी जिसको उन्होंने बोला था नेशनल लिबरल लीग बोला था। ठीक है, फिर उसके पता है 1917 में भाई आगे थे, भाई मतलब हमारे गांधी जी। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी आगे थे, उन्होंने क्या 17 में ही आगे थे वैसे तो। 17 में उन्होंने क्या किया था, लॉन्च किए थे 3 कैंपिंग्स लॉन्च किए थे उन्होंने, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह आपको बड़ा फेमस है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ गया था। उसके बाद आ गया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ गई थी। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह किए थे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए हम 1919 में, आपको पता है रोलेट एक्ट बड़ा ही फेमस है, रोलेट एक्ट फॉलोड बाय एंटी रोलेट एक्ट सत्याग्रह। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। अथॉरिटीज़ फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट ऑफ पीपल, जो अथॉरिटीज़ थी इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट पे क्या किया था, फायर कर दिया था। मोन्टेक चैम्फोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि ये जो 19 वाला था ना, ये बड़ा ही फेमस है, आप इसको फिर से एक बार पढ़ लें। तो उसके बाद आ गया था मोन्टेक चैम्फोर्ड रिवॉर्ड, और जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आप समझ रहे हैं, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं। उसके बाद सेंट्रल लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, सेपरेट इलेक्ट्रोल्स फॉर एंग्लो इंडियंस एंड सिक्स एंड डायरकी। उसके बाद आ गया 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन ऑन। आपको पता है ये कुछ टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई थी, 1 अगस्त 1920 में, ऑन 2 इशूज़, रीएड्रेसल ऑफ जलियांवाला बाग रॉन्ग्स एंड खिलाफत इशूज़। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिक मतलब ये था, किसके लिए हुए थे वो, जो भी जलियांवाला बाग में मिस हैपनिंग हुए थे और जो खिलाफत इशू था जो भी। 1920 नागपुर सेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस अडॉप्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिक्लेयर्ड इट एज स्वराज। अब आपको ये बताना है जो वर्ड स्वराज है ये किसने दिया था, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था, अगर आपने प्रीलिम्स PYQ देखे होंगे तो। ठीक है, उसके बाद आ गया 1922 में क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ, चोरी इंसिडेंट हुआ था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, चोरी इंसिडेंट के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन वगैरह जला दिया था। जिसके बाद क्या किया था, महात्मा गांधी ने वो मूवमेंट ही विड्रू कर ली थी। उन्होंने बोला था कि अभी लोग इस मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद आ गया 1923, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इट कंटेस्टेड इलेक्शंस इन 23 और 26 में इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। कांग्रेस की ही पार्टी थी, स्वराजिस्ट पार्टी भी, इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। 1927 में क्या हुआ, प्रजा मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन प्रिंसली स्टेट्स, ऑल इंडियन स्टेट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन। उसके बाद आ गया 28 बटलर कमेटी फॉर्म हुई थी। 1918 में इजेक्ट कर दिया उन्होंने डिमांड फॉर प्रिंसली स्टेट्स पीपल नेम कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट रिलेशन विद ब्रिटिश इंडिया। साइमन कमीशन भी रिजेक्ट हो गया था, जिसमें क्या हुआ था कि सर्टिफाइड मेंबर्स थे, इसमें हिंदू कोई भी नहीं था या इंडियन कोई नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों ने इसका बड़ा अपोज किया। जो कि अराइव कब हुआ था इंडिया में, 1928 से। किसके लिए आया था, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, जो कि इंडियंस ने देखा कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो उन्होंने इंडियंस ने इनको फिर बाइकआउट किया। उसके बाद आ गया 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड नेहरू कमेटी।
तो द कमेटी डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस आपको पता होगा कि हम आपके डोमिनियन में रह के ही काम करेंगे, बस अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो बेसिकली नाम आपका ही होगा। शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग डिमांडेड बट नॉट अकम्पनीड। जिन्ना ने अडॉप्ट की 14 डिमांड्स एज अ प्री कंडीशन फॉर एनी एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उसके बाद क्या हुआ था, लॉर्ड बिगहेड ने रिजेक्ट कर दी थी नेहरू रिपोर्ट। 1929 में आगे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस। लाहौर सेशन में हुआ था ये। दिसंबर 1929 में हुआ था। प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे डिसाइड हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे टू ऑब्टेन पूर्ण स्वराज के लिए। 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं, रिपब्लिक डे के लिए मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। फिर उसके बाद आ गया 1930 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती। 6 अप्रैल को उन्होंने फॉर्मली लॉन्च कर दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ा था। 1930 में क्या हुआ, चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुई थी अंडर सूर्य सेन के। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वाज गिवन डिसेंस फॉर द मर्डर ऑफ साउंडर्स। मार्च 1931 में हुआ था मार्च। कराची सेशन वाज हेल्ड। इन दिस सेशन गांधी लॉर्ड इरविन पैक्ट वाज अपॉइंटेड एंड स्वराज वाज डिफाइंड फॉर मासेस फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उस टाइम पे। जैसा कि आपको पता था कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉन्फ्रेंस जो नहीं की थी, लेकिन एक बंदा था जिसने तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। उसका नाम क्या है आपको बताना है वो। 1932 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम हो गई थी बट फेल टू गेन मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स टू शेड्यूल कास्ट। गांधी केप्ट फॉर टू फास्ट इन पुणे जेल, इसके प्रेशर में आके एग्रीमेंट बिटवीन भीम। जैसा कि आपको पता था कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो नहीं मान रहे थे, तो गांधी जी ने क्या किया था, जेल में ही पुणे फास्ट अप टू डेथ रखा था, जिसकी वजह से प्रेशर में आके BR अम्बेडकर और गांधी जी टू रिप्लेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन। तो उसमें क्या हुआ था कि गांधी ने बोला था कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, लेकिन हम रिजर्वेशन ज़रूर दे सकते हैं आपको। 1935 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन, डायरकी इन सेंटर, फेडरल सिस्टम, ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस। उसके बाद आ गया 1937 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, कांग्रेस वाज एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट पंजाब, सिंध एंड बंगाल में। उसके बाद हुआ था 1939 में बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। कांग्रेस डिक्लेयर दैट इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु शैल डिसाइड, बिल्कुल, वेदर टू पार्टिसिपेट इन वॉर और नॉट, दे कैन डिसाइड ओनली वंस दे आर फ्री। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आगे 1940 पे आ जाएँ तो अगस्त प्रपोजल ऑफरिंग आया था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया था इंडियन को, लेकिन जो इंडियंस ने वो बोला था कि हम ये रिजेक्ट करते हैं ये डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस उन्होंने बड़ी पहले मांगा था, जो कि तब उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो अब इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद आगे इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1941 में। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन मेड प्रपोजल टू इंडियन। क्रिप्स मिशन ने जो प्रपोजल्स दिए थे इंडियन को, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन अपोजिशन ऑफ क्रिप्स मिशन के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। वायलेंट मास मूवमेंट था ऑथराइज बाय गांधी जी। उसके बाद आ गया था 1943 मोहन सिंह फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस एज्यूम लीडरशिप ऑफ नेशनल आर्मी इन सिंगापुर, जैसे कि आपको पता है। 1944 में क्या हुआ था, सी राजगोपाल लाए फार्मूला टू सिक्योर योर कॉपरेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बिल्कुल। 1945 में हुआ था नेहरू लियाकत पैक्ट सीकिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद एक वेवल प्लान आया था, लॉर्ड वेवल प्लान, प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द पोजीशंस इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी रिजर्व फॉर हिंदूज, बिल्कुल, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। उन्होंने बोला था कि यह सभी क्रूशल जो पोजीशन है वो आप रख लो, बस हमारा एक गवर्नर जनरल होगा और एक कमांडर इन चीफ जो है वो हमारा होगा। मुस्लिम एंड हिंदू हैड टू कीप इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद शिमला पैक्ट फेल हो गया था। उसके बाद आ गया 1946, जिसमें क्या होता है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हो गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हो गया था, 1946 में इलेक्शंस हुई थी। कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज नॉट फॉर्म्ड ओनली इन बंगाल एंड सिंध, इट वॉज इवन फॉर्म्ड इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न
फ्रंटल प्रोविंसेस बोलते हैं इसको, जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं, ठीक है। कांग्रेस ने दूसरी बार जब इलेक्शंस लड़ी थी तो बस वो बंगाल और सिंध में गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे, उसके अलावा पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में बना ली थी उन्होंने। फिर उसके बाद आ गया कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड पाकिस्तान, ठीक है। द मैन प्लान प्रपोज ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस इनटू 2 सेक्शंस, क्या है। उसके बाद है कैबिनेट मिशंस अडॉप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लॉजेस। उसके बाद आ गया जिन्ना गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, जिन्ना ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें अपना पाकिस्तान अलग से चाहिए। फिर 1947 में क्या हुआ कि माउंटबेटन आया, और माउंटबेटन को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि माउंटबेटन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी थी। उसने फिर क्या किया, पार्टीशन का फार्मूला निकाला और इंडियन बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसी के साथ हमारी ये क्रोनोलॉजी की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस, बाकी ऑल द बेस्ट आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो बता देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये PDF जो है उसको डाल दूँगा। बाकी थैंक यू।